I think Zulfikar Ali Bhutto lived for principle, he died for ideology, and he will live forever. Very true. The reason is because anybody who is born for others, live for others, and die for others will never die. All others will die in their own lives. So I really think Zulfikar Ali Bhutto's credit is that he lived for others, he died for others. Yes. And I think not only himself, but his family has also done the same. Khawateen wa Hazrat, Miyan Salim Saab, stage पे बैठे सब दोस्तों, आप सबको गुड इवनिंग. आज मैं असल में तकरीर नहीं करूँगा बल्कि आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ. पहली बात तो ये है कि जिनको आप कहते हैं कि वो ले आते हैं लोगों को, उनकी एक साजिश है कि सियासतदानों को आपस में लड़ाओ और डिवाइड एंड रूल पे अमल करो. आइए हम पॉलिटिकल लोग, डेमोक्रेसी के हामी लोग जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनको टारगेट करें जो लाने वाले हैं. और आपको अपने लीडर से सबक सीखना चाहिए कि 1966 में उन्होंने जब अपनी तारीख शुरू की तो सबसे पहले अपने लाने वाले के खिलाफ तारीख शुरू की और फिर सारी जिंदगी वो डिक्टेटरों के खिलाफ लड़ते रहे. आइए तारीख पे थोड़ी सी नज़र भी डालें. उन्होंने न सिर्फ अपने लाने वाले के खिलाफ जद्दोजहद की बल्कि उसके बाद आने वाले हर डिक्टेटर को चैलेंज किया. और उन्होंने अपने दाएं बाएं सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं रखा जो उनके हामी थे, उन्होंने अपने मुखालफिन को भी साथ मिलाया. आपने अभी सब ने तकरीरें की, मेरी बिटिया ने भी, और मुझे बहुत खुशी है कि आज यूथ भी बैठी हुई यहाँ पे और भी यूथ के लोग बैठे हैं. तो बेटे बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, क्योंकि हमें चाहिए कि हम पीपल्स पार्टी को यूथ में ही शामिल रखें. और जहाँ हम जैसे बुजुर्ग जिनको ये खुशकिस्मती है कि भुट्टो साहब के साथ काम किया है, मैं उनसे पहली मेरी मुलाकात 1966 में हुई थी जब वो हमारे घर तशरीफ लाए थे. आपके लिए मेमन साहब बाद में हम इस पे कभी बात करेंगे. मेरी एक दो किताबें भी आ रही हैं, उसमें पढ़ लीजिएगा. मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हमें पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए. भुट्टो साहब की 8-7 किताबें हैं, वो कितने लोगों ने पढ़ी हुई है यहाँ पे, मेरे पास मौजूद है. अगर किसी ने खरीदनी नहीं तो भुट्टो साहब ने अपने दाएं बाएं ऐसे लोगों को बिठाया हुआ था. मैं एक और वाक़या आपको सुनाता चलूँ इससे पहले कि मैं भी एक शेर आपको सुना के बात को कंप्लीट करूं कि मैं 1981 में मफरूर था और हमारे कराची के प्रेसिडेंट मौलाना एहतराम उल थानवी साहब के वालिद साहब फौत हुए, एहतशाम उल थानवी, जिनके बेटे ने अभी रिसेंटली MQM छोड़ के और PTI छोड़ के फिर अब पीपल्स पार्टी में आए, तनवीर उल हक साहब. तो मौलाना साहब प्रेसिडेंट थे और वो खुद भी मफरूर थे, क्योंकि 1980 को 4 जुलाई को जब बहुत बड़ा जलसा हुआ लाड़काना में जिसका यहाँ जिक्र हुआ, तो उसमें वो और हम गए थे और वहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था जब मुमताज़ भुट्टो, हफीज़ पीरज़ादा, जतोई को कारकुनों ने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था, दाखिल नहीं होने दिया था कि आप लोग कातिल हो, आप कैसे यहाँ आ सकते हो अपने मकतूल के फातिहा पढ़ने. तो उसमें मौलाना एहतराम उल थानवी और बहुत सारे लोगों ने फिर उसमें मुकदमे कायम हुए जिसके सिलसिले में हम मफरूर थे. तो उनके फातिहा पढ़ने गए तो वहाँ काउंसिल जर्नल अमेरिकन, ये एक तारीखी बात कर रहा हूँ, आप सब नोट कीजिए, आया वहाँ और उसने मौलाना साहब से कहा को तो ये तो एक सोशलिस्ट पार्टी है, माओइस्ट लोग हैं इसमें, और मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं माओइस्ट हूँ, मैं चुनलाइस्ट हूँ और मैं बाबा सोशलिज्म का फॉलोअर हूँ, जिन्होंने सबसे पहले किसान कमेटियों को पंजाब में पीपल्स पार्टी में मर्ज किया था और वो प्रेसिडेंट पंजाब बने थे और उन्होंने 62 सीटें जीती थी आउट ऑफ 81 सीटें टोटल जो 1970 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने जीती थी. 62 पंजाब से जीती थी और उसमें कोई जागीरदार नहीं था, बल्कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन के साथ पाबंदी लगा दी थी कि एनीबॉडी हुज interest clashes with the party program will not be allowed to enter the party. 29th of March 1970 का वो रेजोल्यूशन है. जरा तारीख पे नजर डालें डॉक्टर साहब, और इस पे मुझे पता है कि आप PhD हैं तो आप तो पढ़ने लिखने के आदी हैं, अपनी इनको स्टडी सर्कल शुरू करें, इस तरह पढ़ाएं. चूँकि जो पीपल्स पार्टी की तारीख है, उन्होंने काउंसिल जर्नल उनको मिलने आ रहा था तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया, चूँकि उनको पता था कि ये सोशलिस्ट है, ये जवाब दे देगा. तो चौधरी साहब, बारी साहब, 2 मिनट से आप ये बहुत बुरा लगता है
जब कोई तकरीर को आने लगता है या कोई आपस में, तो आप बोलते हैं बेटा ना बोला करे बीच में, ये अच्छा होता है कि जो तकरीर कर रहा है या जो मैनेज कर रहा है उसको ही बोलने दिया जाए। तो ये एक डिसिप्लिन भी तो जरूरी है ना हमारा बारी साहब। तो उन्होंने कहा, कौंसल जनरल आया और उसने कहा कि आप पीपल्स पार्टी छोड़ के, आप तो एक मुसलमान हैं, ये एक सोशलिस्ट पार्टी है, ये तो मजहब को ज्यादा नहीं मानते, आप इस पार्टी को छोड़ के तारीख इस्तिकलाल में शामिल हो गए। उस वक्त वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे अमेरिकन असगर खान साहब को। ये नवाज शरीफ भी उस पार्टी में उस वक्त दाखिल हो गया था, अगर आपको तारीखी तौर पे पता हो तो। पहले ये जमीयतुल उलमा पाकिस्तान में जाने की कोशिश की शाह अहमद नूरानी के पास, जब उन्होंने नहीं इनको दाखिला दिया तो तारीख इस्तिकलाल में शामिल हुए थे। वैसे मुस्तफा खर के भी बड़े करीब थे, लेकिन पीपल्स पार्टी में इनको जगह नहीं मिली थी। उन्होंने कहा जी आप तारीख इस्तिकलाल में चले जाए। तो मौलाना का जवाब मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा जी मुझे ये बताएं, पहले उन्होंने ये कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसी पार्टी बताएं जिसमें तमाम फिरकों के मुसलमान शामिल हों पीपल्स पार्टी के अलावा। और दूसरा उन्होंने कहा कि फिर आप असगर खान की तारीख में जाएं, चूंकि वो भी तो ऐसी पार्टी है, उसका भी इतिहास है। तो उन्होंने कहा जी उन्होंने अभी जो लोकल इलेक्शन हुए उसमें कितने % वोट लिए हैं? 3%। पीपल्स पार्टी ने उस इलेक्शन में 40% वोट लिया था। उसने कहा मुझे कह रहे हैं कि 40% वाली पार्टी को छोड़ के मैं 3% वाली पार्टी में चला गया। तो यहाँ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ साजिशें जो है वो डोमेस्टिक नहीं थी, इंटरनेशनल थी, जो आज भी चल रही हैं। वो इसलिए चल रही हैं कि अगर आप देखें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दाएं बाएं कौन लोग बैठे हुए थे और वो कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे हीरे थे, उसमें ऐसे लोग भी बिल्कुल थे जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं कि ये दूसरे इदारों के लिए, दूसरी तंजीमों के लिए, दूसरे इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी कैबिनेट में भी ऐसे लोग रखे हुए थे जो CIA के एजेंट थे, रखे हुए थे उन्होंने। मैं नाम नहीं लेता, आप लोग सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मेरे साथ बैठ लीजिएगा मेहमद साहब आपकी सीधे। तो आइए हम सिर्फ टारगेट करें अपने दुश्मन को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 5 मरला स्कीम को भी याद करें जिन्होंने गरीबों को घर दिए। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, मेरे जैसे गरीब आदमी को उन्होंने आवाज दी और वो आज भी आवाज चल रही है। आप ये देख लें, हमें चाहिए कि हम लोगों को सिखाएं कि जो ये PTI या दूसरी पार्टियों में बैठे हुए अपनी लीडरशिप के खिलाफ बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आप कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी अलाउ करती है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बात करें और उनमें एक इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। आइए आज हम जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की 94th बर्थडे पे आज यहाँ इकट्ठे हुए, तो एक ऐसा पैगाम दें जो यूनिटी का पैगाम हो, जो इक्वालिटी का पैगाम हो, जो सोशलिज्म पे बेस्ड पैगाम हो, जो उनके नज़रियात पे बेस्ड पैगाम हो। और वो पैगाम ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो डेमोक्रेटिकली किसी तरीके से भी लाया गया उसको 5 साल पूरे करने दिए जाए। पीपल्स पार्टी को ये कभी मौका नहीं दिया गया कि वो अपने 5 साल पूरे करे। किसी पॉपुलर लीडर को ये मौका नहीं दिया जाता। कभी इफ्तिखार चौधरी आके बैठ जाता है, कभी साबिक निसार। और जुडिशरी का जो रोल पाकिस्तान में रहा है कियानी से लेके आज तक, उसको तो हम जानते हैं। आइए हम तारीख से सबक सीखते हुए पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर, उसके नज़रियात, उसकी कुर्बानियाँ और उसका अमल जिसके ऊपर आप सब ने अभी बातें की, उसको कायम रखें। लेकिन आप सब लोगों के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो आजकल परेशानी में है, उनके लिए एक शेर है। मैंने शेर सुना के याद करा। मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं रहा, इसलिए कि मुझे पता है कि आप सब दोस्त इस वक्त और बहुत सारे दोस्तों ने बात भी करनी है। तो एक शेर है, तुंदी बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे।